सोनी लिव की तरफ से एक नया कंटेंट और फिर से एक हट के कॉन्सेप्ट वाला एक नया वेब सीरीज देखने को मिला जिसका नाम है प्रोजेक्ट 9191। 9191 से मेरे दिमाग में एक चीज आया कि ये 911 से इंस्पायर है, यानी वो जो अपना अमेरिका में होता है 911 पे कॉल करो और हेल्प मांगो, भाई उसी से इंस्पायर है। बस बीच में जो है एक 9 घुसेड़ दिया गया है। आपको क्या लगता है इस बारे में वो जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। चलो यार सीधी बात करते हैं कि ये कंटेंट में आपको क्या देखने को मिलने वाला है और एग्जैक्टली आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट 9191 है, मेरे हिसाब से जब मैंने पूरा कंटेंट देखा तो एकदम ओके सा लगा। नथिंग सो मच एक्साइटिंग, क्योंकि आप जो एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट के बारे में ना जाने कितनी बार लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा हो। अब इसका जिस तरह से स्टार्टिंग का 15 मिनट निकलता है ना बॉस, यूं समझ लो कि इस पूरे के पूरे कंटेंट की बेइज्जती हो गई, पूरी कॉन्सेप्ट की बेइज्जती हो गई। क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरह से लोगों के पीछे में दौड़ते हैं और उस सारे लूप होल को पकड़ करके चलते हैं और एंड में पता चलता है कि भाई नॉर्मल सा कन्वर्सेशन था और ये जो चॉपर जो है वो चॉपर इंसान को काटने के लिए नहीं, मुर्गी काटने के लिए लाया गया है। कोई किसी चीज को मंगवाया है तो भाई नॉर्मली मंगवाया है, उससे किसी का मर्डर नहीं करना चाह रहा था। गन्स जो है वो गन्स वो नहीं, कुछ और गन है, तो भाई पूरी बेइज्जती हो जाती है। और वहीं पे जो है ना पूरा एक डिग्निटी होती है ना एक, कि हाँ भाई ये कंटेंट का जो एक कड़क मतलब एक रूप दिखेगा, उससे पहले इसकी बेइज्जती हो जाती है यार। ये मेरी सोच है, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, जो मुझे लगा देखने पे। लेकिन 15 मिनट के बाद में जिस तरह से ये पूरा कहानी जो है ना एक तूल पकड़ती है, एक मतलब रफ्तार जो पकड़ती है, उसके साथ में आप जुड़ जाते हो। लेकिन जुड़ने के बाद जैसे दूसरा तीसरा एपिसोड खत्म होता है तो हमें समझ में आने लगता है कि यार ये हमें जबरदस्ती एंड तक बांधे रखना चाहते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो उनको एक मिलता है, एक पहला केस मिलता है, मतलब पहला केस इन द सेंस कि उनको थ्रेट दिया जाता है कि बॉस अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा है और इसके वजह से जो है आम जनता परेशान हो रही है तो तुम्हें ये सारी चीजें बंद करनी होगी और ये यूनिट जो है यूनिट 9191 जो है बंद कर देना होगा और उसके वजह से नॉर्मल जैसे पुलिस काम करती है वैसे ही करना होगा। तो इन लोगों को डेडलाइन मिलता है 30 डेज का और 30 डेज के अंदर में लोग पागल रहते हैं कि कहां से इनको एक मिल जाए केस और उस केस को जो है सॉल्व कर ले। उसी दौरान जो है इनको एक ऐसा केस मिलता है जिसके अंदर में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज देखा जाता है और उसी को जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मतलब जितने भी एपिसोड है उसको खींचा जा रहा है। मतलब उसमें से थोड़ा थोड़ा केस सॉल्व हो रहा है, बीच बीच में जो है नया नया केस आता जा रहा है, मतलब कभी एसेट अटैकर का या फिर कभी कुछ। तो इस तरीके से जो है वो चलता जा रहा है। बीच बीच में दिखाया कुछ और जा रहा है, फिर हम इंतजार एंड तक कर रहे हैं पर केस सॉल्व किसी और चीज की जा रही है। तो जो भी था ओवरऑल ऐसा लगा कि जो क्राइम पेट्रोल हम लोग देखते हैं बस उसमें से जो है ना सेक्स वाली सीन निकाल दो, औरत की हॉट सीन्स अगर निकाल दो तो बस उसी चीज को हमें दिखाया गया है और एक बड़े कंटेंट के रूप में। यानी जो हम हफ्ते में 1 और 2 देखते थे, यूं समझ लो कि हमें 8-10 एक साथ केसेस दिखा दिया और हम देख करके खुश हो गए। जो भी क्राइम पेट्रोल के फैन है, मतलब जिनको लूप सोल पकड़ना पसंद आता है और जिनको ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ साथ वो भी जो है केस सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा चल रहा होता है। लेकिन हाँ एक चीज है कि आप अपने आप को पकड़ के बैठोगे कि यार ये पकड़ने वाला, उसके ऐसे फिर आपका पचका हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होता है कि नेक्स्ट एपिसोड में फिर वहां से कंटिन्यू हो रहा है। सो ओके टाइप है। पूरी टीम जो है उसके अंदर में जितनी भी कास्ट एंड क्रू आपको दिखने वाली है वो सब के सब ओवरऑल क्राइम पेट्रोल से ही है। जैसे मैं देखने के लिए बैठा, पुलिस ऑफिसर की बात करो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात करो, जितने भी लोग हैं क्रिमिनल है, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि क्राइम पेट्रोल से ही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा है। कभी कभी कैमरा एंगल ऐसा लग रहा था कि मैं क्राइम पेट्रोल ही देख रहा हूँ, क्योंकि उसका जो FPS होता है, मतलब एक होता है 25, एक होता है 60 FPS। तो वो जो FPS था ना वो ऐसा लग रहा था कि वो हम लोग जो रियलिटी शो मतलब जो क्राइम शो देखते हैं हम लोग टीवी में, वही शो को जो है बस यहाँ पे इकट्ठा करके डाल दिया है। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये प्रॉपर एक वेब सीरीज बनाया गया है। सो ओके टाइप था। लेकिन बीच में एक चीज और भी क्लियर किया कि क्राइम होने से पहले अगर वो पकड़े जा रहे हैं, दैट्स मीन कि उनको ऐसा नहीं है कि वो क्राइम नहीं कर पाए और पकड़े गए तो भाई उनको जेल नहीं होगी, उनको जेल होगी। अब ये थ्योरी को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि एक तरफ में पुलिस ऑफिसर जो है वो ये सारे काम कर रहे हैं और उनकी वाइफ जो है वो जुडिशियल में बैठी हुई है। तो वो बताती है कि अगर किसी टेररिस्ट को अगर आप पकड़ते हो तो क्या उसको अटैक होने से पहले अगर आप पकड़ लेते हो तो फिर क्या उसको बोलोगे इसने क्राइम तो किया नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। तो भले से आपने कोई छोटा क्राइम करने का सोचा हो या बड़ा क्राइम इज क्राइम, उसकी सजा आपको क्राइम करने के बाद भी भुगतनी है या फिर आप क्राइम
क्राइम करने वाले हो और पकड़े गए तब भी आपको भुगतनी है। दैट इज अ वेरी गुड स्टफ, ताकि सबका ये क्लियर हो जाए कि बॉस मैं तो पकड़ा नहीं गया हूं तो मुझे क्यों जेल होगी, या फिर मेरे ऊपर में केस किया क्यों होगा, मैं सजा क्यों काटूंगा। तो ये चीज बहुत अच्छा हुआ जो क्लियर कर दिया, लेकिन ठीक था ओवरऑल जो भी था। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन था एज अ पब्लिक, जो भी मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। आपने अगर देखा है प्रोजेक्ट 9191 सोनी लिव पे तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना कि जो मैंने कहा है क्या वो चीजें आपने भी फील की है या फिर आपको बहुत ही ज्यादा वाव लगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा वाव लगा मतलब आप कभी कभार कोई कंटेंट देख लेते हो तो आपके लिए एकदम थ्रिल सा भरा हुआ लगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो था वो मैंने बताया। सो प्लीज डू कमेंट, और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।